नमस्कारम। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल योगी वेद प्रकाश में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सांभवी महामुद्रा के चौथे और पांचवें चरण के बारे में चर्चा करेंगे। सांभवी महामुद्रा के चौथे और पांचवें चरण पूर्णतः प्राणायाम पर केंद्रित हैं। प्राणायाम योग विज्ञान में प्राणायाम को सांभवी महामुद्रा का प्राण कहा गया है। प्राणायाम यदि आप प्रतिदिन करते हैं, इससे आपके फेफड़े बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं तथा साथ ही साथ आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है। प्राणायाम करने से हाइपरटेंशन की समस्या भी दूर हो जाती है तथा साथ ही साथ यदि कोई मधुमेह का रोगी है तो उसे भी प्राणायाम करने से बहुत ही फायदा पहुंचता है। तो चलिए अब प्राणायाम करके देखते हैं। सांभवी महामुद्रा का चौथा चरण है। इस चरण में हम लोग सुख क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम आपको अर्ध सिद्धासन में बैठ जाना है और आपके दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं उसको 3 भागों में बांट लेना है। पहले भाग में अंगूठा और अनामिका, मध्यिका तथा लास्ट वाले चरण में तर्जनी और कनिष्ठा रहता है। अब इसे आपको 3 भागों में बांटने के बाद इसे आपको अपने माथे पे लगाना है। ऐसे अंगूठे से आपको दाएं वाली नासिका पे रखना है और तथा इधर कनिष्ठा और तर्जनी वाली उंगली को बाएं साइड रखना है और अनामिका तथा माध्यिका वाली उंगली को आपको इस माथे पर रखना है, दोनों भौं के बीच में, और बाएं वाले हाथ को आपको नाभि के पास ऐसे रखना है। और इस सुक्रिया को करने के लिए सर्वप्रथम आपको बाएं नासिका से गहरी सांस लेना है और उसे थोड़ी देर तक अंदर रखना है तथा फिर उस श्वास को दाएं नासिका से आपको बाहर निकालना है और यह श्वास थोड़ी देर तक बाहर रहेगी। फिर इसके बाद आपको दाएं नाक से फिर सांस लेना है और इसे थोड़ी देर तक अंदर रोक के रखना है। फिर इस श्वास को आपको बाएं नासिका से बाहर निकाल देना है। फिर श्वास थोड़ी देर तक बाहर रहेगी और फिर आपको बाएं नासिका से श्वास अंदर लेना है और इसे थोड़ी देर तक आपको रोक के रखना है। फिर श्वास को दाएं नासिका से बाहर निकालना है और इसे थोड़ी देर तक बाहर रखना है। फिर आपको दाएं नासिका से थोड़ी गहरी सांसें अंदर लेना है और इसे थोड़ी देर तक अंदर रोक के रखना है। फिर श्वास को बाएं नासिका से बाहर निकालना है ऐसे ही इसको आपको 6 मिनट तक करना है।
फिर धीरे धीरे अपने आँखों को खोलना है। सांभवी महामुद्रा के इस पार्ट में आप सभी लोग शुक्रिया के बारे में जानकारी लिए। अब इसके बाद आपको ओम का उच्चारण करना है। देखिए कैसे करना है। ऐसे ही आपको 21 बार ओम का उच्चारण करना है। इस ओम का उच्चारण करने के बाद आपको फ्लटरिंग ऑफ ब्रीथ करना है। ये फ्लटरिंग ऑफ ब्रीथ में क्या होता है कि आपको सांसों को जल्दी जल्दी अंदर लेना पड़ता है और बाहर निकालना पड़ता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना होता है कि आपकी सांस रुकनी नहीं चाहिए। जितना जल्दी जल्दी आप ले सकते हैं सांस, उतना जल्दी जल्दी आपको सांसों को लेना है और बाहर निकालना है। आइए फ्लटरिंग ऑफ ब्रीथ करते हैं। आपको अर्ध सिद्धासन में बैठ जाना है। थोड़ा सा चेहरा ऊपर उठा होना चाहिए और आपको सांसों पे ध्यान देना है और सांस को आपको जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी लेना है और बाहर निकालना है। इसको आपको 2 मिनट तक करना है। यहीं पर सांभवी महामुद्रा के चौथे और पांचवें चरण पूर्ण होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सांभवी महामुद्रा के पूरे चरण को एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो 21 जून जो कि विश्व योगा दिवस है उसके उपलक्ष्य में आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो आपने यह वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।